अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप यू आर फाइन। बेटा आज इस्लामियत का हम मौज़ूआती मुताला में टॉपिक जो है वो गुस्ल पढ़ेंगे। जी बेटा, ये आपका फ़र्स्ट जो है मौज़ूआती मुताले से आपका फ़र्स्ट टॉपिक है तहारत और जिस्मानी सफ़ाई, जिसको हम पढ़ चुके हैं। आपने इसमें वज़ू और गुस्ल दो चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने तहारत के बारे में पढ़ा कि तहारत का क्या मतलब है। उसके बाद हमने वज़ू और गुस्ल का तरीका पढ़ा, वज़ू के फ़राइज़ पढ़े थे। फिर आपने वज़ू करने का तरीका पढ़ा। उसके बाद हमने गुस्ल पढ़ा। गुस्ल क्या है कि इंसान नहा के जब पाक और साफ़ हो जाता है, अपने जिस्म को पाक और साफ़ कर लेता है, उसको गुस्ल कहा जाता है। यानी अगर जिस्म पाक ना हो तो वज़ू से पहले हम गुस्ल करते हैं। लावाज़ी इंसान को साफ़ सुथरा रहने के लिए नहाने की तरगीब दी गई है। चुनांचा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन गुस्ल करने को हर मुसलमान के लिए मसनून करार दी है। इसी तरह से ईदैन, ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़हा और उम्रा और हज के लिए एहराम बांधने से पहले नहाने को भी अपनी सुन्नत में शामिल किया है। इन तमाम मौक़े पर नहाना बेहतर और मसनून है। कुछ ऐसी सूरतें हैं कि जो अपने आप टीचर्स से पूछ सकते हैं या तालीमुल इस्लाम जैसी किताबों में पढ़ सकते हैं, जिनमें गुस्ल वाजिब है, और अगर इन हालतों में गुस्ल ना किया जाए तो इंसान नापाक रहेगा और इसकी इबादत कबूल ना होगी। बेटा ये भी आप टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है, आज आपको गुस्ल का तरीका पढ़ना है। ये देखिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, गुस्ल करने का मसनून तरीका क्या है। जी बेटा, आज हम गुस्ल करने का मसनून तरीका पढ़ेंगे। नहाने से पहले ये ज़रूरी है कि जिस्म का जो हिस्सा गंदा है इसे धो लिया जाए। इसके बाद अगर हो सके तो वज़ू कर लेना बेहतर है, वगरना 3 बार इस तरह कुली करना कि पानी हलक तक पहुँचे और फिर नाक में 3 बार जहाँ तक मुमकिन हो सके आगे तक ले जाएं। आखिर में पूरे जिस्म पर 3 बार पानी बहाया जाए और जिस्म को अच्छी तरह से मलकर साफ़ कर लिया जाए। बहरहाल मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि इस तरह से नहाए कि जिस्म का कोई भी हिस्सा और कोई बाल तक खुश्क ना रहे। पानी एतदाल के साथ इस्तेमाल किया जाए, खामखा पानी ज़ाया ना किया जाए। गुस्ल खाने में नहाया जाए, और अगर गुस्ल खाना मैसर ना हो तो कपड़ा पहनकर मर्द के लिए नहाने की इजाज़त है। अलबत्ता औरत के लिए ज़रूरी है कि पर्दे में नहाए। गुस्ल करते वक्त गुनगुनाने और बातें करने से मना किया गया है। ठीक है, गुस्ल करते वक्त बोलना, बातें करना या गुनगुनाना गैर शरई है। ठीक है, शरीयत ने जो तरीके मुकर्रर किए हैं, इनका मकसद इंसान को नुकसान या तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, बल्कि ये तो इनके फ़ायदे की बातें हैं। हर नमाज से पहले वज़ू करने से ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिलता है, इंसान साफ़ सुथरा रहता है, इसकी थकावट दूर हो जाती है और नहाने से पूरा जिस्म पाक और साफ़ हो जाता है। इसी तरह से सफाई के बायस बीमारियों से भी काफ़ी हद तक महफूज रहता है। वज़ू करने और नहाने से ज़ाहिरी सफाई भी हासिल होती है और रूहानी भी। इबादत और काम करने में लुत्फ़ आता है। इसी तरह से इबादत भी कबूल होती है और काम करने की सलाहियत और भी बढ़ जाती है। बेटा आपकी एक्सरसाइज में खाली जगह पुर करें। जी, फ़र्स्ट जो आपकी फिल इन द ब्लैंक है उसको देखिए। फ़र्स्ट वाली में है जुमा के दिन गुस्ल डैश है, जुमा के दिन गुस्ल मसनून है। नंबर 2 है ईदैन के दिन गुस्ल डैश है, ईदैन के दिन गुस्ल सुन्नत है। थर्ड है आपका गुस्ल करते वक्त पूरे जिस्म पर डैश मरतबा पानी बहाया जाए। कितने मरतबा? 3 मरतबा। फोर्थ है आपका क्वेश्चन, पानी का इस्तेमाल डैश से किया जाए। अभी पीछे आपने पढ़ा है ना गुस्ल के तरीके में, पानी का इस्तेमाल एतदाल से किया जाए। 5 है तहारत के बग़ैर नमाज डैश हो सकती, तहारत के बग़ैर नमाज नहीं हो सकती। 6 है उम्रा और हज का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना डैश है। ये भी आपने अभी इसी टॉपिक में पढ़ा है। उम्रा और हज का एहराम बांधने से पहले गुस्ल करना सुन्नत है। 7th है क्वेश्चन आपका, वज़ू और गुस्ल से डैश हासिल होती है। वज़ू और गुस्ल से ज़ाहिरी सफाई हासिल होती है। ये भी आपने इसी टॉपिक पे पढ़ा है अभी। क्वेश्चन नंबर 8 है तहारत के मायनी डैश होने के हैं, तहारत के मायनी पाक होने के हैं।
ये आप अपनी फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट करेंगे, प्लस आप गुस्ल करने का मसनून तरीका जो आज हमने पढ़ा है उसको आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करेंगे। ओके बेटा, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।